सेंसेक्स टुडे जीएसटी 2.0 बूस्ट मार्केट निफ्टी नियर 25,000 एफएमसीजी ऑटो स्टॉक्स लीड रैली जीएसटी 2.0 जनता को राहत सरकार को चुनौती दूध से दवाइयों तक टैक्स फ्री सरकार का बड़ा तोहफा जीएसटी हुआ आसान ऑल्टो टियागो होगी सस्ती रॉयल एनफील्ड हार्ली होंगी महंगी जीएसटी सुधार का असर आपकी जेब पर पड़ेगा आईपीएल टिकट होगा महंगा अब लगेगा 40% जीएसटी फैंस और फ्रेंचाइजी पर बड़ा असर। आप देख रहे हैं भाई खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपको मार्केट की बड़ी बड़ी अपडेट्स लेकर आता हूं और बताता हूं कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, निफ्टी कितना गिरा, सेंसेक्स कितना उठा और साथ ही बिजनेस की दुनिया में बिजनेस टाइकॉन्स के साथ क्या चल रहा है, बड़े बड़े एफएमसीजी सेक्टर्स में क्या हो रहा है और मार्केट की लाइव अपडेट्स में आपको लेकर आता रहता हूँ। चलते हैं सीधे बात करते हैं। आज भारतीय शेयर बाजारों ने गुरुवार की सुबह शानदार शुरुआत की है। जीएसटी काउंसिल की ऐतिहासिक बैठक के बाद दरों में बड़े सुधार हुए हैं। जीएसटी 2.0 का असर साफ तौर पर दिख रहा है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स तेजी से ऊपर चढ़ गए। निफ्टी 24,900 के स्तर के करीब पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स भी 81,200 अंक के आसपास कारोबार करता नजर आया है। मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी केवल शॉर्ट टर्म ट्रिगर है नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक की मांग और खपत को बढ़ाने वाला कदम है। छोटे वाहनों, दो पहिया ट्रैक्टर और रोजमर्रा के कंज्यूमर्स गुड्स पर टैक्स घटने से कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स में देखने को ही मिला। आज जीएसटी 2.0 के तहत जब ज्यादातर ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर्स गुड्स पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा टीवीएस मोटर्स की बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के लगभग 60% वाहनों पर टैक्स अब सिर्फ 18% लगेगा। इसके चलते ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 40,000 से 60,000 तक की कमी आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। टीवीएस मोटर्स की बात करें तो चेयरमैन वेणु श्रीनिवास ने कहा, यह कदम न केवल मांग को बढ़ाएगा बल्कि आने वाले त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं की जेब को सीधा राहत देगा। आइकर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बड़ी खबर, 350 सीसी तक की बाइक्स अब सस्ती हो जाएंगी। इसका सीधा असर बिक्री पर पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर में भी जोरदार उछाल दिखा। रेडी टू रेडी फूड, ब्रेड, पराठा, पनीर, दूध और अन्य उत्पादों पर टैक्स घटकर 0% या 5% होने से कंपनियों के मार्जिन बेहतर होंगे। फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर्स की बात करें तो जीएसटी सुधार का एक बड़ा असर फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर्स पर पड़ा है। 30 प्रमुख कैंसर दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोल मॉनिटर, सर्जिकल डिवाइस और बैंडेज पर टैक्स घटाकर 12% से 5% कर दिया गया है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस, सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, एबॉट और जॉइंडिस जैसे स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मरीजों की जेब पर बोझ कम करेगा और हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड को मजबूत कर देगा। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करें तो जीएसटी 2.0 ने टेक्सटाइल सेक्टर को भी राहत दी है। यॉर्न एंड मेन मेड फाइबर पर टैक्स घटाकर 18% और 12% से सिर्फ 5% कर दिया गया है। रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कॉर्पोरेट रग्स, बाथ लिनन अब 5% स्लैब में है। वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल्स, गोखलदास एक्सपोर्टर्स और वर्धमान टेक्सटाइल जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिली। इससे उत्पादन लागत घटेगी और भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इंश्योरेंस और बेवरेज कंपनियों पर दबाव रहा, इसकी बात कर लेते हैं। जहां ज्यादातर सेक्टरों को फायदा मिला है, वहीं कुछ कंपनियों को झटका भी मिला है। इंश्योरेंस सेक्टर्स नए स्ट्रक्चर में कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कॉस्ट बढ़ सकती है। हालांकि इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। बेवरेज कंपनियां, सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके चलते कोका कोला, पेप्सिको और अन्य बेवरेज कंपनियों के शेयर दबाव में रहे। बैंक निफ्टी और रुपया की बात करें तो बाजार की रैली में बैंकिंग शेयरों ने भी अहम योगदान दिया है। बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर क्लोज हुआ, जो बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत था। रुपया भी स्थिर रहा। गुरुवार को रुपया 88.06 प्रति डॉलर पर खुला, जो बुधवार के $88.07 से लगभग अपरिवर्तित ही रहा।
आईपीओ अपडेट की बात करें, अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ भी चर्चा में रहा। कंपनियों को 82.6 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। आईपीओ का आकार 126 करोड़ का था। 4 सितंबर को अलॉटमेंट फाइनल होगा। इससे पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है और मार्केट में लिक्विडिटी बनी हुई है। टेक्निकल आउटलुक की बात करें, क्या निफ्टी 25,000 पार करेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 24,754 है। इसके बाद 24,800 और 25,000 का जो जोन है वो मजबूत बाधा रहेगा। अगर निफ्टी 25,000 पार करता है तो बाजार में नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। शॉर्ट टर्म में वैलेटिलिटी संभव है, लेकिन जीएसटी 2.0 के बाद लंबी अवधि का आउटलुक मजबूत माना जा रहा है। सरकार और कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या रही? निर्मला सीतारमण, जीएसटी सुधार में मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, साथ ही राजस्व स्थिरता भी बनी रहेगी। अनिश शाह, सीईओ महिंद्रा ग्रुप, जीएसटी कटौती ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए युग की शुरुआत कर दी है। इसे ऑटो सेक्टर्स और जीडीपी ग्रोथ दोनों की गति को मिलाकर एक नया कदम माना जा रहा है। राजेश जेजुरीकर, एडी एंड सीईओ एम ऑटो एंड फार्म कंपनी के सीईओ ने कहा कि कीमतों में कटौती से ट्रैक्टर और सीवी की डिमांड बढ़ेगी। हालांकि कैपेसिटी तुरंत नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा कदम है। वीनू श्रीनिवासन, टीवीएस मोटर्स से एक बाइट आई। सरकार का यह कदम उपभोक्ता मांग को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा। निवेशकों और आम जनता पर असर क्या रहा? जीएसटी 2.0 से सिर्फ कंपनियां ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता भी सीधा फायदा में रहेगा। कार और बाइक, छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक सस्ती हो जाएंगी। दवाएं और हेल्थ केयर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं, मेडिकल उपकरण अब किफायती होंगे। रोजमर्रा के सामान, दूध, पनीर, रोटी, रेडी टू रेडी पराठा जैसे प्रोडक्ट्स जीरो टैक्स पर जो है मिलेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होने से प्रीमियम घटेगा। इससे त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति मजबूत हो जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? नया युग, नई उम्मीदें। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 ने भारतीय शेयर बाजार को नई जान दी है। ऑटो, एफएमसीजी, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर्स में रैली देखने को मिली। इंश्योरेंस और बेवरेज सेक्टर फिलहाल दबाव में है। निफ्टी 25,000 के पार जा सकता है। अगर निवेशकों का भरोसा कायम रहता है तो सरकार का उद्देश्य है मिडिल क्लास को राहत देना और लग्जरी उपभोक्ता पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व संतुलन करना। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह सुधार भारत की जीडीपी ग्रोथ को 8% तक ले जाने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। जीएसटी 2.0 की बात करते हैं। जनता को राहत, सरकार को चुनौती। भारत में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू कर दिया गया था। इससे आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया है, क्योंकि इसने दर्जनों अप्रत्यक्ष कारों को खत्म कर दिया और पूरे देश को समान टैक्स व्यवस्था में ले आए हैं। जीएसटी की शुरुआत 4 स्लैब से हुई थी। 5%, 12%, 18%, 28% से शुरुआत हुई थी, जिन्हें अलग अलग सामानों और सेवाओं पर लागू किया गया था। शुरुआती चुनौतियों और विरोध के बावजूद समय के साथ जीएसटी पे सरकार की कमाई लगातार बढ़ती जा रही थी। 2017-2018 में जहां 7.41 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, वहीं 2024-2025 तक यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इस तरह 8 साल में जीएसटी कलेक्शन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया और अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़ रुपए का मासिक रिकॉर्ड भी बना है। अब सरकार ने जीएसटी 2.0 पेश करते हुए इसमें बड़ा बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब केवल 2 मुख्य टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। साथ ही सुपर लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स के लिए भी 40% तक का एक स्लैब तय किया जाएगा। रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, तेल, घी, दूध और उत्पाद जैसे बिस्कुट, पास्ता, नूडल्स, सिलाई मशीन और घरेलू खाद्य पदार्थों को 5% के स्लैब में रखा जाएगा। वहीं कार, बाइक, ट्रैक्टर, टीवी, एसी, डिश वॉशर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया है। इससे सीधे तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि करीब 90% घरेलू सामान और जरूरी वस्तुएं पहले से सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने शिक्षा से जुड़े सामान, स्वास्थ्य सेवाओं, इंश्योरेंस प्रीमियम और 33 जरूरी दवाओं को
जीरो जीएसटी में शामिल किया है। इसका मतलब है कि इन पर टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह फैसला जनता के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है, खासकर त्योहारों से पहले नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से ये नए रेट लागू हो जाएंगे। दूसरी ओर तंबाकू उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, प्राइवेट जेट जैसी लग्जरी और हानिकारक चीजों को 40% टैक्स स्लैब में डालकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुविधा और राहत आम जनता को मिलेगी, लेकिन विलासिता और सेहत बिगाड़ने वाले उत्पाद महंगे ही रहेंगे। हालांकि इन सुधारों का असर सरकार की कमाई पर भी पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि नए बदलावों में सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इसी वजह से कई विपक्षी राज्यों ने केंद्र के क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने का या नई व्यवस्था बनाने की मांग की है, मगर केंद्र सरकार का तर्क है कि टैक्स स्ट्रक्चर आसान होने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स चोरी कम होगी और लंबे समय में राजस्व घटने और आप पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 को सरकार ने आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट बताया है। इससे जहां रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर कार बाइक तक सस्ती होंगी, वहीं कारोबारियों को भी टैक्स व्यवस्था को समझने और लागू करने में आसानी होगी। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि घटे हुए टैक्स रेट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी कैसे बनाए रखें। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि यह सुधार जनता के लिए कितना फायदेमंद और सरकार के लिए कितना टिकाऊ साबित होता है। दूध से दवाइयों तक टैक्स फ्री सरकार का बड़ा तोहफा है। जीएसटी हुआ आसान। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश भर के आम लोगों, कारोबारियों और किसान के लिए दिवाली से पहले को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक से लंबे समय के बाद चल रही थी। टैक्स स्लैब की जटिलता को खत्म करते हुए अब केवल 2 मुख्य स्लैब रहेंगे। 5%, 18% को लागू कर दिया गया है। पहले 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जरूरी सामानों पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करते हुए उन्होंने जीरो जीएसटी दायरे में रखा गया है। किन सामानों पर जीरो जीएसटी रहेगा, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इस बैठक के बाद सबसे बड़ी राहत खाने पीने और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों पर टैक्स हटाकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूध, पनीर, छेना, ब्रेड, रेडी टू रेडी, रोटी और पराठा, पिज्जा जैसी चीजें टैक्स फ्री होंगी। पहले इन पर 5% से लेकर 18% तक जीएसटी देना पड़ता था। शिक्षा से जुड़े सामान टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। लंबे समय से उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं को सस्ता करेगी। बैठक में यह मांग पूरी हुई है और अब पेंसिल, रबर, नोटबुक, प्रैक्टिस बुक, ग्लोब चार्ट, एटलस लैब और नोटबुक जैसे सामानों पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। इसका जो सीधा फायदा होगा लाखों छात्रों और उनके परिवारों को मिलेगा। दवाइयां और इंश्योरेंस की भी बात कर लेते हैं। टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं। बैठक में लिए गए एक और बड़े फैसले में 33 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इनमें कैंसर की 3 अहम दवाइयां भी शामिल है। पहले इन पर 12% टैक्स लगाया गया था। अब इलाज की लागत सीधे कम होगी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑल्टो टियागो होंगी सस्ती, रॉयल एनफील्ड हार्ले होंगी महंगी। जीएसटी सुधार का असर आपकी जेब पे सीधे भी पड़ने वाला है। भारत सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले जीएसटी 2.0 के तहत अब कार और बाइक खरीदने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पहले वाहनों पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ज्यादातर छोटी और मिड रेंज कारों व 2 व्हीलर पर यह घटाकर 18% तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास और बजट खरीदारों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। वहीं लग्जरी कारों और हैवी बाइक्स पर टैक्स 40% तक ही रहेगा, जिससे उनके दाम और बढ़ जाएंगे। लग्जरी और हैवी बाइक्स महंगी हो सकती हैं। सरकार ने लग्जरी और सुपर प्रीमियम सेगमेंट को लेकर टैक्स स्ट्रक्चर कड़ा कर दिया है। 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स और लग्जरी कारों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, केटीएम 390 और हार्ले डेविडसन जैसे मॉडलों की कीमतें बढ़ती नजर आएंगी। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 3.6 लाख की रॉयल एनफील्ड 650 अब 4 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। इसी तरह बड़ी एसयूवी और लग्जरी कारों की ऑन रोड कीमतों में भी 10 से 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फैंस को अब जेब से और ढीली करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए टिकटों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसका सीधा असर टिकट की कीमत पर पड़ेगा। 500 रुपए का टिकट अब 700 रुपए, 1000 का टिकट 1400 रुपए, 2000 का टिकट 2800 रुपए में मिलेगा। पहले यही टिकट क्रमश 640, 1280 और 2560 रुपए में मिलते थे। सरकार ने आईपीएल और इसी तरह की प्रीमियम लीग्स को कैसीनो और लग्जरी प्रोडक्ट्स वाली श्रेणी में डालते हुए यह बदलाव किया है, ताकि रिवेन्यू
बढ़े और अनावश्यक लग्जरी खर्च पर टैक्स कड़ा हो जाए। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट और बाकी टूर्नामेंट्स पर टिकटों पर जीएसटी 18% ही रहेगा। यह फैसला जहां सरकार के खजाने को फायदा देगा, वहीं आम क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टेडियम में जाकर लाइव मैच देखना पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसी के साथ आज के भाई खाता में इतना ही। मैं मिलूंगा आशीष दुबे दोबारा आपके साथ एक नई मार्केट अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए